लेट्स सी द क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परचेज्ड गुडविल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसी गुडविल है जो आप परचेज करते हो। और ये कैसे होती है? या तो आप किसी का बिजनेस बाय कर लो, आपने किसी का बिजनेस बाय किया है, तो बिजनेस बाय करने में आप एसेट भी लेते हो और लाइबिलिटी भी लेते हो, लाइबिलिटी भी बाय करते हो, यानी उस बिजनेस की जितनी भी थी। तो अगर आपके नेट टेंजिबल की वैल्यू, अगर आप जो परचेज प्राइस दे रहे हो, ठीक है, तो गुडविल उसमें कैसे कैलकुलेट होगी? देखो, आप जो प्राइस दे रहे हो, ठीक है, वो ज्यादा है किससे? उसकी नेट टेंजिबल एसेट से। नेट टेंजिबल एसेट का मतलब ये हो गया कि सारी लायबिलिटी देने के बाद फिर भी आपकी जो एसेट बचती हैं, और जो प्राइस कंसिडरेशन आप उससे भी ज्यादा दे रहे हो, तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो आपकी गुडविल होती है। मान लिया किसी बिजनेस की, देखो, मान लिया किसी बिजनेस की एसेट जो थी 10 लाख थी, ठीक है, उसकी लायबिलिटी थी 10 लाख थी, ठीक है, उसकी लायबिलिटी जो थी वो थी 4 लाख की। लेकिन आप जो परचेज कंसिडरेशन वहां पर दे रहे हो वो दे रहे हो 8 लाख, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है जिस वैल्यू पर आप बिजनेस को खरीद रहे हो। तो ठीक है, ये इसकी एसेट होगी, ये लाइबिलिटी होगी, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। अब भी इसकी नेट एसेट कितनी बचती है? 6 लाख की बचती है, 6 लाख की बचती है। लेकिन आप दे कितना रहे हो उसको? पैसा 8 लाख का दे रहे हो। तो ये आप 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? 2 लाख आप एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो बिजनेस काफी सालों से उसमें है, मार्केट में, और उसका नाम है, उसका ब्रांड है, उसकी रेपुटेशन है। तो ये जो आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो गुडविल होता है। तो यही होती है, और यही गुडविल हमारी क्या होती है? परचेज गुडविल होती है, ठीक है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में हम इसको एसेट्स में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? एसेट में दिखाते हैं। कभी भी किसी नए बिजनेस की परचेज गुडविल नहीं होती है। जब तक कि आप कोई बिजनेस ना खरीद लो तब तक की परचेज गुडविल आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।